हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखिएगा, इसमें हम यूपी टेट 2013 का 27 जून में जो पेपर हुआ था, तो 27 जून 2013 का देखिएगा, ये हम मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है तो 27 जून 2013 में यूपी टेट प्राथमिक लेवल सीडीपी में सारे पूछे गए थे सवाल। तो ऐसे ही जो जुलाई 2026 में एग्ज़ाम होगा, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा क्वेश्चन एक जो है चेंज कर दिया जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे तो ऐसे ही आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये पेपर जो है तो व्याख्या सहित किया गया है। तो चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। तो देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसका है। तो ये कथन है वुडवर्थ का। अब देखिए यहाँ व्याख्या दिया गया है कि संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन, जिसकी उत्पत्ति जो है तो इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। अब वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन दिया है वुडवर्थ महोदय ने। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया है कि क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि छात्रों की प्रगति का आकलन। मूल्यांकन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, यानी बच्चों की ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है शैक्षिक विकास में। अब देखिए, देख लीजिएगा, इसमें जो है व्याख्या दिया गया है कि मूल्यांकन यह निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषम के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। तो ये हो गया शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी डांट डांट के प्रति कठोर होते हैं। तो पूर्वाग्राही जो किशोर किशोरी होते हैं तो वो अपने किसके प्रति कठोर होते हैं। तो वो होते हैं अपनी समस्या के प्रति। पूर्वाग्राही जो किशोर किशोरी होते हैं तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अब देखिए, इसमें जो है कि पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो देखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, इसमें कहा गया संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये किसके द्वारा पहचान की गई है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जीन पियाजे के द्वारा ये की गई है। यानी संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान जो की गई है तो ये जीन पियाजे के द्वारा की गई है। अब देखिए कि संवेदनात्मक गामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की, तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण पेश किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन ये है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। अब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से गुण जो है तो वो नहीं हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता या आत्मविश्वास, सहनशीलता या बहुत विनीत, स्वयं में सीमित।
तो देखिए ये जो बहुत विनीत तथा स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। यानी आपकी सीखने की क्षमता जो है तो किससे प्रभावित नहीं होती, किस चीज़ से? तो आनुवांशिकता से, या फिर वातावरण से, या प्रशिक्षण शिक्षण से, या राष्ट्रीयता से। तो देखिए आपकी अधिगम क्षमता जो है तो वो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। यानी राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तो ये हैं आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण तथा समायोजन की क्षमता। ये सारे जो हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन राष्ट्रीयता जो है तो अधिगम की क्षमता को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन है कि किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। यानी किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने जो है तो बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो पहला है थॉर्नडाइक, बी है पावलोव, सी है स्किनर तथा डी है गुथरी। तो देखिए इसमें कहा गया है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुथरी। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुथरी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो देखिएगा किससे जो है तो शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती है, अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, या स्कूल का बस्ता से, या पुरस्कार से। तो देखिए कि इसमें जो है अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायता की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो स्वकेंद्रित अवस्था पूछी गई है कि कौन सी अवस्था होती है। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो देखिए स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 3 से लेकर के 6 वर्ष की। अब इसमें देखिए व्याख्या में कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये तो एक किससे संबंधित है। तो माँ बाप के साए से बाहर निकल और अपने साथी बालकों की संगत में पसंद करना ये संबंधित है उत्तर बाल्यावस्था में। यानी 9 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। अब अगला है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना ये जो है संबंधित है किशोरावस्था से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए व्याख्या दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो संबंधित है वो तत्परता से संबंधित है। इसका जो है दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है तथा थॉर्नडाइक ने सीखने के तीन नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अब अगला है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अनुकरण भी हैं, प्रशंसा या निंदा भी है तथा प्रतियोगिता भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक माने गए हैं। सो डी इज राइट आंसर। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो देखिए बालकों के सीखने में प्रेरणा को पूछा गया है
कि किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो बालक के व्यक्तित्व का आदर या पुरस्कार एवं दंड या प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि बालक के सीखने में जो है तो प्रेरणा यानी आवश्यकता जनित होती है, जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। अब यह प्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना एवं व्यक्तित्व का आदर आदि। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु हम उनकी अधिक प्रशंसा नहीं करते हैं, यानी इस युक्ति का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या दिया गया है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध है। सो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो कक्षा में अनुशासन पूछा गया है कि बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय, तो बी वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है कि शिक्षण को जो है हम रोचक एवं व्यवहारिक बनाए रखें। सो बी वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डाट डाट होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है वो कैसे होते हैं। तो देखिएगा कि शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, यानी 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को जो है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण की जो है क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। सो ए वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, यानी ऐसे कौन से समूह के बच्चे होते हैं जिनको समायोजन की समस्या होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। डी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, अब शिक्षक को इसे जो है दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। यानी किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, अब शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सो ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों के प्रति बदलनी होगी। सी इज राइट आंसर। अब देख लीजिए अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए कहाँ तक हुआ है। 22 क्वेश्चन हमने कराया है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डाट डाट से है। तो जो उद्दीपन का प्रक्रिया से है, ये जो है नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। अगला है कि पियाजे मुख्यतः डाट डाट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जो है मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख लीजिए थोड़ा जो है इसमें व्याख्या दिया गया है कि बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया।
पहला चरण इनका है संवेदात्मक ज्ञानात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद में है तीसरा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अगला वाला क्वेश्चन है कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब यह कथन जो है सत्य है, यानी दिया गया कथन जो है तो सत्य है। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप शिक्षण प्रक्रिया करा रहे हैं तो उसमें आपको जो है सबसे भली प्रकार से ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यानी बच्चे जो हैं तो एक्टिव रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यानी सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस हो जाएगा और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। सो ए वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो कौन है जो अपने बच्चे को जो है आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बाकी ऑप्शन देखिएगा कि फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं, या फिर विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गया आंतरिक प्रेरणा देना, यानी किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अतः सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना आंतरिक रूप से प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास में डांट का विशेष महत्व है। तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में जो है तो खेल का जो है विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु होता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है ये बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। अब भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है तो बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण किया है सीएम भाटिया ने 1955 में। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा सीडीपी में है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत जो संबंधित है वो नैतिक विकास से, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया था तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया। अब कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना जो निम्न है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, यानी जिसको हम कहते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर। दूसरा वाला है कि परंपरागत स्तर, जिसको हम कहते हैं रूढ़िगत नैतिक स्तर। तथा ऑप्शन नंबर 3 है कि उत्तर रूढ़िगत स्तर, जिसको हम कहते हैं उत्तर परंपरागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा सीडीपी का क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम हिंदी क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पेपर तक जो है तो सारे प्रीवियस ईयर सब विषयों के कराएंगे। तो थैंक यू।